स्वागत है आप सभी का 15 शहर 15 रिपोर्टर में। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो हमारे 15 रिपोर्टर आपको बताएंगे यूपी और उत्तराखंड के 15 शहरों की 15 बड़ी खबरें। नए साल के पहले ही दिन ब्यूरोक्रेसी में खलबली मच गई। खलबली इसलिए मची क्योंकि 22 आईएएस अफसरों के तबादले हो गए। तबादलों में हर स्तर के अधिकारी थे। प्रमुख सचिव से लेकर के सचिव स्तर के अधिकारी थे। इसमें पंकज कुमार को मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर बने हैं। अमोद कुमार प्रमुख सचिव नियोजन बनाए गए। प्रमुख सचिव मोनिका एस गर्ग को वेटिंग में डाल दिया गया। जीएस प्रियदर्शी अलीगढ़ के कमिश्नर बने। आशीष कुमार अपर आयुक्त आगरा बने। हर्षिता माथुर सीडीओ गोरखपुर बनाई गई। अनुज सिंह गोरखपुर विकास प्राधिकरण के वीसी बनाए गए। ए दिनेश कुमार विशेष सचिव नमामि गंगे बनाए गए। तो इस तरह से देखा जाए तो 22 आईएएस अफसरों के तो तबादले हुए ही, और दोपहर में ये सूची है। उसके तुरंत 10 मिनट बाद ही 28 सीनियर पीसीएस अफसरों के भी तबादले हुए। यानी कि एक लंबी सूची थी ये। सीनियर पीसीएस ऑफिसर्स के तबादले और आईएएस अफसर के तबादले दोनों अगर मिला दिया जाए तो बड़ी सूची है। और आज पहला ही दिन एक तरह से कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में खलबली मचा गई। ये तबादला जो आया दोपहर में वो बिल्कुल एकाएक जो है नया साल का जो है सबका जश्न जो था वो खलबली के रूप में तब्दील हो गया। कैमरामैन सर्वजीत के साथ रंजना, न्यूज़ 18 लखनऊ। रामलला को 56 तरीके के व्यंजनों का भोग साल के प्रथम दिन लगा है। और लखनऊ निवासी मनीष गुप्ता की मनौती के बाद आचार्य सत्येंद्र दास के आवास पर यह भोग उनको सौंपा गया, जो रामलला के पुजारियों को के माध्यम से रामलला के गर्भगृह तक गया और वहां पर फिर भोग लगाया गया। रामलला के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास कहते हैं कि इस तरीके का भोग आम दिनों में अक्सर ही रामलला को लगता है। श्री मनीष गुप्ता जी लखनऊ के हैं। उन्होंने मनौती किया था रामलला से, उनके कार्य सिद्ध हो गया, इसलिए उन्होंने 56 प्रकार के भोग यहाँ समर्पित किए। आज रामलला को 56 प्रकार का भोग लग गया है। और साथ ही साथ यह चूँकि उन्होंने कहा कि 9 वर्ष का प्रारंभ है, 9 वर्ष के रहा, और हमको भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि रामलला का आदेश जब से हुआ तब से यह समझता हूँ कि उनका वनवास खत्म हो गया। इस वनवास के बीच में पहले वनवास में 14 वर्ष के बाद रामलला का 56 प्रकार का भोग लगा था। आदेश होने के बाद उनका वनवास खत्म हो गया। लेकिन इस बार जो भोग लगा है वो इसलिए नवीन है क्योंकि अयोध्या विवाद पर फैसले के बाद ये पहला भोग है और उसके बाद इस भोग प्रसाद को सभी श्रद्धालुओं में वितरित किया जा रहा है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। अलीगढ़ में पीडब्ल्यूडी अधिकारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें, पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर इकबाल पेट्रोल पंप की एनओसी देने के नाम पर 20,000 रुपए की रिश्वत ले रहे हैं और कह रहे हैं बाकी का और भी पैसा उनको चाहिए। अगर नहीं दिया तो अब वो एनओसी नहीं देंगे और कारोबारी अपना पेट्रोल पंप उनकी एनओसी के बिना नहीं चला पाएगा। सरकार को बदनाम करने में ऐसे अधिकारी जुटे हुए हैं, तो वहीं प्रशासन के आला अधिकारी इस पूरे मामले पे मीडिया से कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं और मीडिया का कैमरा देख अधिकारी बचते नजर आ रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शासन और प्रशासन स्तर से किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। प्रशांत कुमार, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, अलीगढ़। पूरी दुनिया में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है, तो आगरा के 3 जो प्रमुख स्मारक हैं, आगरा का ताजमहल, आगरा का किला और आगरा का सिकंदरा, तो तीनों स्थानों पर भारी भीड़ उमड़ी है सैलानियों की। देश विदेश से पर्यटक यहाँ आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ ताजमहल पर उमड़ी है। इसके बाद आगरा किला पर भारी भीड़ है सैलानियों की। साथ ही साथ जो आगरा का सिकंदरा है उस स्मारक में भी बड़ी संख्या में देसी विदेशी सैलानी आ रहे हैं। तमाम लोग ऐसे हैं जो पिकनिक के रूप में इसे मना रहे हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं दुनिया भर के और भारतवर्ष के जो कि इन ऐतिहासिक धरोहरों के साथ अपनी तस्वीरें खींचकर यादों में सहेज लेना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के नए साल का आगाज हो चुका है और 9 वर्ष के पहले दिन लोग ताजमहल, सिकंदरा, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी का दीदार करके अपने इस ऐतिहासिक पल को सहेज लेना चाहते हैं। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। नए साल के जश्न में गोरखपुर डूबा हुआ है और बड़ी संख्या में आज साल के पहले दिन लोग रामगढ़ ताल पहुंचे हैं और यहाँ पे घूम टहल रहे हैं। गोरखपुर का ये एक पर्यटन केंद्र बन गया है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं, चाहे वो
रामगढ़ ताल पे जेट्टी के पास हो, नौकायान हो या फिर यहाँ अन्य घूमने वाले लोग, तस्वीरें साफ गवाह है कि किस तरीके से यहाँ पे भीड़ है। इसको गोरखपुर का लोकल जूहू चौपाटी कहा जाता है, क्योंकि रामगढ़ ताल का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है और रामगढ़ ताल के चारों तरफ सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और मुख्यमंत्री की ये कोशिश है कि वो रामगढ़ ताल को एक पर्यटन केंद्र के रूप में डेवलप करें और उसी कोशिश के तहत यहाँ पे सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। शाम के वक्त यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है और वही देखने के लिए और यहाँ पे घूमने के लिए, नौकायान का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में गोरखपुर के लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। नए साल के पहले दिन गोरक्षनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही भक्त लाइनों में लगकर भगवान गोरक्षनाथ के दर्शन पूजन कर रहे हैं। भक्तों का कहना है कि चूंकि नए साल की शुरुआत हो रही है, इस कारण वो अपने नए साल की शुरुआत पहले ही दिन भगवान गोरक्षनाथ के दर्शन पूजन कर उनका आशीर्वाद लेकर करना चाहते हैं। भारी भीड़ के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं भक्तों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए मंदिर प्रबंधन ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। 2020 के पहले दिन आज जहां पूरा देश नए साल के लिए एक दूसरे को ग्रीट कर रहा है, तो वहीं रेलवे ने नए साल के उपलक्ष्य पर आज इन यात्रियों को रेल किराए में बढ़ोतरी करके एक कहीं ना कहीं एडवांस गिफ्ट दे दिया है। जैसे कि उन्होंने कहा, मैं यही कहूँगी अगर सफाई रखी जाए और सुविधाएं अच्छी प्रोवाइड करे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और जैसे कि अभी बहुत लेट होती हैं ट्रेन, आज भी हमारी ट्रेन 4 घंटे लेट हो गई है, तो ऐसे इस वजह से बहुत दिक्कत होती है। बहुत टाइम से हम वेट कर रहे हैं ट्रेन का स्टेशन पे, और अगर किसी के एग्ज़ाम वगैरह हो तो उसको और दिक्कत हो जाए कि मतलब अगर उसको पहुँचना हो कहीं पर भी रेवेन्यू इससे इंक्रीज़ होगा। मेरी समझ तो ये कहती है कि जो आम पब्लिक को प्रॉब्लम है डिले ऑफ ट्रेन्स, या तो नंबर ऑफ ट्रेन्स बढ़ाई जाएं या रेलवे ट्रैक्स और बढ़ाई जाएं, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। ये यात्री हैं जिनका साफ कहना और मानना है कि रेल यदि किराया बढ़ाता है तो उसमें कोई उन्हें एतराज़ नहीं, मगर सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। जिस प्रकार से कोहरे के चलते ट्रेन लेट होती हैं, सुविधाएं नहीं है, ट्रेन ज़्यादा होनी चाहिए ताकि यात्रियों को असुविधा ना हो और इस कोहरे पे जो ट्रेन का डिले होने से यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर उन सुविधाओं में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी चाहिए। यानी किराया बढ़े उसका कोई कष्ट नहीं, मगर सुविधाएं और अच्छी होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को रेलवे ने भी बड़ा झटका दिया है। आज से रेल यात्रा किराए में बढ़ोतरी कर दी गई है। एसी क्लास में जहां 4 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, वहीं स्लीपर और जनरल क्लास में 2 पैसे पर किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। देखने में ये भले ही बहुत कम बढ़ोतरी लग रही हो, लेकिन जो लोग लंबी दूरी की यात्रा करते हैं उनके लिए ये बढ़ोतरी अच्छी खासी है। उसके बाद जीएसटी और अन्य जो उपकर हैं वो भी इस पे आज से लगा दिया गया है। हालांकि आज से पहले जिन लोगों ने अपने टिकट को बुक कर लिया है उन पे जो पैसा बढ़ा है वो नहीं लगेगा, लेकिन आज से टिकट लेने वालों को या आज के बाद बुकिंग कराने वाले लोगों को वो जो बढ़ा हुआ पैसा है वो देना पड़ेगा। भाड़े तो बढ़े हैं लेकिन इसे सर्वाइव किया जा सकता है, लेकिन बस एसी क्लास का 4 पैसे और नॉन एसी का 2 पैसे प्रति किलोमीटर लंबी दूरी तय करने पे पैसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये महंगाई को देखते हुए तो सर्वाइव कर पाना मुश्किल है, लेकिन ये सरकार की भी एक मजबूरी है, कुछ महंगाई को देखते हुए कुछ ना कुछ तो बढ़ाना ही पड़ेगा। रेल की तरफ से अगर 2 पैसा प्रति किलोमीटर और 4 पैसा एसी के हिसाब से बढ़ाया गया है तो मुझे लगता है कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है। जो यात्री हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि ठीक है, सरकार ने जितना बढ़ाया है उसको वहन किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ रेल यात्रा ही नहीं और जो रूटीन जिंदगी की महंगाई है वो उससे परेशान है। और उसी परेशानी में अब रेलवे ने भी एक और झटका दे दिया है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। नए साल 2020 का आगाज झांसी मंडल रेलवे स्टेशन की दोहरी खुशी का सबब बन गया है। एक तरफ जहां नए साल की खुशी, वहीं दूसरी तरफ आज ही झांसी रेलवे मंडल स्टेशन का अफसरों ने जन्मदिन मनाया है। 131 साल पुराना आज अपना रेलवे स्टेशन हो गया है, जिसको लेकर के आज डीआरएम ने अपने सहयोगी अफसरों के साथ केक काटा। बताया जाता है कि इस स्टेशन की स्थापना 1889 को हुई थी। तब उस समय महज केवल 3 ही प्लेटफॉर्म थे और पूरी तरह से वो प्लेटफॉर्म खुले हुए थे। 131 साल के लंबे अंतराल के बाद आज
रेलवे स्टेशन झांसी का पूरी तरह से कवर्ड हो गया है शेड में, साथ ही तमाम बड़ी बड़ी सुविधाएं भी बढ़ गई हैं। ये हम लोगों ने आज इसका 131वां जन्मदिन मनाया है और झांसी मंडल और झांसी में रेलवे लाइन सबसे पहले इंडियन मिडलैंड रेलवे IMR कहलाता था, ये उस समय आया था। इसके अलावा 2 प्लेटफॉर्म भी बढ़ाए गए हैं। तो फिलहाल DRM ने आज केक काटा है 131वां रेलवे स्टेशन का जन्मदिन मनाकर। अश्वनी मिश्रा, न्यूज़ 18 झांसी। गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले मेले की आज से शुरुआत हो गई है। हालांकि इसकी आधिकारिक रूप से शुरुआत खिचड़ी के दिन से होगी, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान गोरखनाथ को खिचड़ी बहुत प्रिय है और उनको उस दिन खिचड़ी चढ़ाने के लिए पूर्वांचल के साथ साथ बिहार और नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसी मान्यता है कि पहली खिचड़ी भगवान गोरखनाथ को गोरक्षपीठाधीश्वर चढ़ाते हैं, उसके बाद नेपाल नरेश की खिचड़ी चढ़ती है और फिर आम श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाते हैं। तो उस खिचड़ी का दान देने के लिए श्रद्धालु आते हैं और उन्हीं श्रद्धालुओं से कुछ कमाने के लिए यहाँ पे एक मेला लगता है और उसमें दूर दूर से दुकानदार आते हैं। पूर्वांचल के साथ साथ बिहार, पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा से दुकानदार आए हुए हैं और यहाँ पे वो अपनी दुकानें सजा चुके हैं। बड़ी संख्या में जो है झूले भी लगे हुए हैं, जिससे यहाँ पे जो श्रद्धालु आए वो भगवान के दर्शन के साथ साथ मनोरंजन भी कर सकें। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। आजमगढ़ जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने 9 वर्ष पर जिले के युवाओं को एक बड़ा सौगात भेंट किया है। युवाओं के खेल के प्रतिभा को निखारने की अवधारणा के दृष्टिगत डीएम ने कुल 22 विकास खंडों के प्रत्येक गांव में 2-2 खेल ग्राउंड के साथ ही ग्रामीण पार्क बनाए जाने का कार्यों का शिलान्यास किया है। जिलाधिकारी का यह पहल जिले में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि प्रदेश में किसी भी जिलाधिकारी द्वारा यह पहली मुहिम है जिससे ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि प्रत्येक ब्लॉक के 2-2 गांव में ज्वाइंट पार्क बनाया जा रहा है। दरअसल आज 1 जनवरी है, वर्ष का प्रथम दिन है। हमने तय किया था कि जनपद में 22 ब्लॉक हैं। प्रत्येक ब्लॉक के 2 गांव में मैदान खेल का और मनरेगा का पार्क एक ज्वाइंट पर्पस से एक जगह चिन्हित हो, जहां युवकों को खेलने का और आपस में एक्सरसाइज करने का या एथलेटिक ट्रैक हो, मौका मिले और एक पार्क के रूप में भी हो, ताकि वहाँ पर बेंच भी हो, बैठने के लोगों को जगह मिले। युवा कसरत खेल के साथ ही गांव के तमाम मुद्दों पर स्वच्छ वातावरण में बैठकर गांव के विकास के लिए बातचीत कर सकेंगे। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18 आजमगढ़। कड़कड़ाती ठंड का कहर आगरा में लगातार जारी है। हालांकि सुबह से धूप का निकलना शुरू हो गया है, लेकिन शीतलहर की वजह से लोग हाल बेहाल है। इस वक्त हम आगरा के कैंट स्टेशन के बाहर खड़े हैं और ठीक पीछे आप देख सकते हैं एक परिवार है जो फुटपाथ पर रहने पर मजबूर है। ये परिवार आग जला रहा है, जिससे जो ठंड से है उनको राहत मिल जाए। आसपास का कबाड़ा, रद्दी जो भी लाते हैं जलाते हैं और आग से अपनी ठंड को दूर कर रहे हैं। सर जी, परेशानी तो होती है ठंड से, लेकिन क्या करें, इधर उधर से बीन मान के ले आते हैं कपड़े लत्ता, उनको जला देते हैं, अपना गुजारा चला देते हैं। देखिए, ये पूरा परिवार है, ये फुटपाथ पर सोने पर मजबूर है। मजदूर ये परिवार है। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से या रेलवे की तरफ से ऐसे कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से इस परिवार को या आसपास जो लोग गरीब है, मजदूर है, जिससे उनको राहत मिल सके। आरिफ खान, न्यूज़ 18 आगरा। उत्तराखंड में मौसम फिर से बदलने वाला है और इसकी शुरुआत आज शाम से हो जाएगी, जब 6 जिलों में बर्फबारी और बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी समेत कई जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं जताई जा रही हैं और उसके बाद 4 तारीख तक शीतलहर का प्रकोप पूरे उत्तराखंड में देखने को मिलने वाला है, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि पूरे प्रदेश में ठंड काफ़ी बढ़ जाएगी और मौसम जो एक करवट लेने जा रहा है उसकी शुरुआत आज शाम से देखने को मिलने वाली है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। सरकारी अस्पतालों में साल के पहले दिन से ही इलाज महंगा हो गया है। ओपीडी से लेकर भर्ती तक 10% की वृद्धि की गई है। शुल्क वृद्धि के कारण सरकारी इलाज के लिए अब ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। जिला अस्पताल में ओपीडी शुल्क जो पहले 23 रुपया था, अब बढ़कर 25 रुपया हो गया है, जबकि अल्ट्रासाउंड की फीस 471 रुपये से बढ़कर 518 रुपया हो गई है। बात अगर एक्सरे की करें तो इसके लिए भी अब मरीजों को 471 की जगह 518 रुपया देने होंगे।
LFT और KFT के शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है। इसी प्रकार ब्लड की जांच जो अब तक 90 रुपये में होती है वो बढ़कर 99 रुपये कर दी गई है। वहीं पक्के प्लास्टर के लिए भी मरीजों को 708 रुपये के मुकाबले 789 रुपया खर्च करने होंगे। OPD सहित तमाम जांचों में शुल्क में जो बढ़ोतरी हुई है उसका सीधा असर उन मरीजों पर पड़ेगा जिन्हें सस्ते इलाज की दरकार है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18।